एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्ष क्लासेस। हम लोग आज देखेंगे इंटीजर्स की कहानियों का अगले पार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब भी हम दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑलवेज जो है उसका रिजल्ट हर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझ करके देखते हैं। 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 क्या होगा, 30। यहाँ देख रहे हैं कि 5 भी क्या है, इंटीजर्स है, 6 भी इंटीजर्स है, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इंटीजर्स है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। -3 इंटू 2, जब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -6। -3 भी हमारा इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर्स है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इंटीजर्स ही है। नेक्स्ट होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b वी हैव a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ऑर्डर को चेंज करके अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी हमारा जो रिजल्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे कि देखते हैं, जस्ट सपोज दैट कि इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, then putting the value 2 into 3 is equal to 3 into 2। इसका भी मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा और इसका भी 6 आएगा। इसका मतलब है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ऑर्डर को चेंज भी करते हैं तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही सेम ही आएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एनी इंटीजर a, b and c we have a into b into c, a into b into c ब्रैकेट में करके, यानी कि ऑर्डर को अगर एक्सचेंज भी कर दें, बदल दें, तो भी जो है इसका रिजल्ट सेम ही आएगा। जैसे देख लेते हैं, इफ a is equal to 2, b is equal to -3 and c is equal to 4, then a is equal to 2 multiplied by b -3 into 4 is equal to 2 into -3 into 4। ये हो जाएगा हमारा 2 into -12 is equal to -6 into 4। इन दोनों का अगर कर करके देखेंगे तो क्या आएगा, -12 into 2 आ जाएगा हमारा -24, और इधर भी देखें तो -6 into 4 क्या आएगा हमारा, -24। दोनों का दोनों सेम हो जाता है। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट है इसका फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर एडिशन। फॉर एनी इंटीजर्स a b c we have a into b plus c is equal to a into b plus a into c। जस्ट एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, इसी को हम लोग a b और c का वैल्यू यही रख करके चलते हैं और देखते हैं कि दोनों इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं। तो a इज इक्वल टू 2 है हमारा, b इज इक्वल टू -3 है प्लस 4। -3 को हम लोग हमेशा सेफ जोन में रखते हैं, माइनस जब भी दिखे उसको हमेशा सेफ जोन में रखेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे ताकि बदमाशी ना करे वो माइनस। और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 into -3 प्लस 2 into 4, 2 into -3 और +4 क्या होगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है। अब इधर चलते हैं, 2 इंटू -3 -6 प्लस 8। अब यहाँ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1 तो 2 आएगा, और इधर अगर हम लोग ऐड करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। दोनों के दोनों इक्वल्स हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का ये फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फॉर एवरी इंटीजर्स ए वी हैव a into 1 इज इक्वल टू 1 into a इज इक्वल टू a। हम पहले भी देख चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन में अगर ऑर्डर को चेंज करते हैं तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि 1 से अगर किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर अपना आइडेंटिटी नहीं होता है, वो नंबर उतना ही रह जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ही रह जाएगा, यानी 2 जो है अपना आइडेंटिटी बरकरार रखा है। तो इसलिए 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। अगला है, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है। नॉन जीरो इंटीजर्स क्या होता है, वैसा इंटीजर जो जीरो, जिसकी वैल्यू जीरो ना हो, यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। नॉन जीरो इंटीजर्स ए इज द नंबर 1 by a, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है नॉन जीरो क्यों नहीं लेते हैं वो भी देखेंगे। पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी a का नॉन जीरो इंटीजर a इज द नंबर 1 by a, यानी कि अगर हमारे पास इंटीजर है 3 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 by 3। अगर हमारे पास नंबर है -4 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1 by 4। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 by 3 का बोला तो क्या हो जाएगा 3। और जीरो लेने का मतलब है, नॉन जीरो का कहने का अर्थ ये था कि अगर जीरो हमने ले लिया, अगर हमने देखिए अगर हमने जीरो ले लिया, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल। तो क्या ये नंबर डिफाइंड है, नहीं है, क्योंकि जीरो डिनोमिनेटर में डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर नॉन जीरो इंटीजर्स का जिक्र किया गया है। क्योंकि जीरो को कभी भी रेसिप्रोकल करने पर 1 by 0 डिफाइंड ही नहीं होता है, इसलिए नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और किसी नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हर हमेशा रिजल्ट हमको 1 मिलेगा। किसी भी नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज मेरा रिजल्ट जो है 1 ही आएगा। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। फॉर एवरी इंटीजर ए वी हैव ए इंटू जीरो या जीरो इंटू ए, आना तो जीरो ही है, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स खत्म होता है। और आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।